गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सीडी लर्निंग पॉइंट। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको अकाउंटेंसी से रिलेटेड कुछ रूल्स बताई थी, जनरल एंट्री के रूल्स बताए थे, लेज़र में पोस्टिंग बताया था, कौन कौन सा बुक हम लोग प्रिपेयर करते हैं, कैश बुक, जनरल प्रॉपर, परचेज बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न्स, इन सारे बुक्स के बारे में मैं आपको बताया था। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कैश बुक में कैसे एंट्री करती हैं उनके बारे में बताया था। आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ उसमें मैं बताऊंगी कि पेटी कैशियर जो होते हैं वो अपना पेटी कैश बुक कैसे क्रिएट करते हैं और उसमें वो किस तरह का एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है व्हाट इज़ पेटी कैश बुक। जनरली बहुत सारा कैश का ट्रांजैक्शन बिजनेस में होता है जो छोटे छोटे मद पे खर्चे होते हैं। अगर उन सारे को हम लोग अगर रिकॉर्ड करने जाएं तो वो काफ़ी बल्क आइटम जमा हो जाता है। इसके लिए जो हेड कैशियर होते हैं वो एक पेटी कैशियर को अपॉइंट करते हैं और वो उसे कुछ लम सम अमाउंट पेड कर देते हैं मंथ के स्टार्ट में, ताकि वो सारा मंथ में वो जो छोटे छोटे खर्च हैं जैसे ऑटो फेयर, स्टेशनरी, एसटीडी बिल, इन तरह के छोटे छोटे जो खर्च होते हैं उनको वो मेंटेन करते हैं और लास्ट में जो उनके पास बैलेंस बचता है फिर वो उस बैलेंस के बराबर उसे फुलफिल करवाते हैं। तो आखिर ये पेटी कैश बुक वो पेटी कैशियर कैसे रेडी करता है उसके बारे में आप लोगों को मैं आज बताने जा रही हूँ। मान लीजिए मिस्टर मोहित एक पेटी कैशियर है जो मिसेस शमीरा ट्रेडर्स के द्वारा वो कुछ अमाउंट रिसीव करता है। मीन्स समीरा ट्रेडर्स जो है वो मिस्टर मोहित को अपना पेटी कैशियर अपॉइंट किए हुए हैं। तो वो पेटी कैश बुक में किस तरह से एंट्री करता है वो आपको बताऊंगी, ठीक है। तो एट फर्स्ट हम लोगों के लिए जानना जरूरी है कि पेटी कैश बुक बनाने के लिए जो फॉर्मेट होता है वो किस तरह का होता है। तो पहले हम लोग फॉर्मेट क्रिएट करते हैं और फिर पेटी कैश बुक में हम लोग किस तरह से एंट्री करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो चूँकि जो मिस्टर मोहित है वो समीरा ट्रेडर्स के अंदर काम करता है तो वो समीरा ट्रेडर्स के बुक में एंट्री कैसे करेगा। तो एट फर्स्ट वी राइट हियर in the book of Samira Traders। वो जो मिस्टर सुमित है वो समीरा ट्रेडर्स के अंदर काम करता है तो वो जो एंट्री करेगा वो समीरा ट्रेडर्स के बुक के अंदर करेगा। सो वी राइट हियर इन द बुक्स ऑफ समीरा ट्रेडर। वो किस चीज़ का एंट्री कर रहा है, उसे किस लिए अपॉइंट किया गया, उसे हम लोग पेटी कैशियर बनाया है तो वो पेटी कैश बुक क्रिएट करेगा। तो हम लोग यहाँ ऊपर में लिखेंगे पेटी कैश बुक। ये पेटी कैश बुक के लिए आप लोग जब भी लाइन ड्रॉ करें आप लोग हमेशा रूलर यूज़ करें। तो एट फर्स्ट जो हम लोग का कॉलम होता है वो अमाउंट रिसीव का, क्योंकि जो पेटी कैशियर होता है उसे सबसे पहले कुछ अमाउंट दे दिया जाता है। तो वो अमाउंट रिसीव्ड, ये जो आपका अमाउंट रिसीव है ये कुछ रुपीस में होगा। इसका एक कॉलम बनाते हैं और उस कॉलम को हम लोग बंद कर देते हैं। सबसे पहले अमाउंट रिसीव, मान लीजिए जो मिस्टर मोहित है उसे ये शमीरा ट्रेडर्स ने 2000 रुपीज़ स्टार्टिंग में पेमेंट कर दी है। तो हम लोग यहाँ ₹2000 लिखते हैं, ₹2000। अब हम लोग के लिए जानना जरूरी है कि ये जो 2000 उसे स्टार्टिंग में मिला वो किस किस मद में वो खर्च कर रहा है। तो दूसरा कॉलम हमें बनाना पड़ेगा डेट का, क्योंकि किस डेट में वो खर्च कर रहा है तो हमें डेट मेंशन करना होगा। एक कॉलम हम लोग डेट के लिए बनाते हैं। फिर हम लोग पार्टिकुलर्स मीन्स किस किस मद पे वो खर्च कर रहा है उसके लिए हम लोग एक पार्टिकुलर का बनाते हैं। फिर जो वो फॉलो करता है एक वाउचर नंबर, मीन्स हम लोग जो छोटा छोटा खर्च करते हैं उसके लिए हमें कुछ वाउचर्स मिलता है। तो वो वाउचर्स किस तरह का होता है तो उस वाउचर्स नंबर को भी हमें मेंशन करना रहता है। तो एक कॉलम हम लोग वाउचर्स नंबर के लिए बनाते हैं, वाउचर्स नंबर।
देन हमारा होता है अमाउंट पेड, मीन्स हम लोग जो छोटे छोटे खर्च कर रहे हैं, किस मद में क्या खर्च कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग कितना अमाउंट पेड कर रहे हैं। तो अमाउंट पेड का एक कॉलम बनाते हैं, अमाउंट पेड, इट इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंट इन रुपीज़, दिस वन। और फिर हमारा होता है एनालिसिस, मीन्स हम लोग किस किस मद में टोटल कितने खर्चे किए, उसके लिए हम लोग एक एनालिसिस कॉलम बनाते हैं। उसमें हमारा अलग अलग कॉलम होता है, अलग अलग मद पे क्या क्या खर्च हुआ उसे हम लोग मेंशन करते हैं। अब देखिए, अब मान लीजिए हम लोगों ने ये अमाउंट जो है ये आप लोगों ने 2000 मान लीजिए 1 मई में आप लोग को मिला है। अब आप लोग सेकंड मान लीजिए जो मिस्टर मोहित है वो कुछ ऑटो फेयर पेड कर रहा है 2 मई को, मीन्स हम लोग डेट में सेकंड लिखे और यहाँ हम लोग लिखेंगे ऑटो फेयर, ऑटो फेयर वो 55 रुपीज़ खर्च किया ऑटो फेयर। हम लोग इस तरह से कितना सेकंड में ऑटो फेयर मतलब किस मद में वो उसने खर्च किया, यहाँ वाउचर्स नंबर लिखेंगे, जो आपका जो बिल होगा उसमें जो वाउचर्स नंबर दिया रहेगा वो बिल लिखेंगे और उसके बाद उसने किसने अमाउंट को एक्सपेंड किया वो लिखेंगे। अब मान लीजिए उसने 3 तारीख को कोरियर सर्विस वाले को कुछ पेड किया, तो हम लोग कोरियर सर्विस फिर लिखेंगे, डेट डालेंगे 3, दिस इज कोरियर सर्विस, कोरियर सर्विस। कोरियर सर्विस वाले को उसने 40 रुपीज़ पेड किया, तो यहाँ हम लोग 40 रुपीज़ लिखते हैं। फिर उसने मान लीजिए पोस्टल स्टैम्प्स, जो हम लोग छोटे छोटे स्टैम्प कलेक्ट करते हैं, ये भी छोटे छोटे मद हैं, खर्चे हैं बिजनेस के, तो पोस्टल स्टैम्प में उनने 105 रुपीज़, दैट इज़ ऑन 4 पोस्टल स्टैम्प। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चंस भी आता है, 105 रुपीज़। अब इस तरह हम हर खर्च को देखेंगे कितना क्या खर्च दिया हुआ, उसे हम लोग 1 बाय 1 एंट्री करते जाएंगे। उसके बाद इरेजर, शार्पनर, पेंसिल ये सब के लिए उसने 225 पेड किया है, डेट इज़ ऑन 5 मई। इरेजर, पैड्स, दिस इज 225 रुपीज़। अब मान लीजिए उसने बस फेयर 24 रुपीज़ का पेड किया है, तो फिर हम लोग 6 को बस फेयर लिखे, बस फेयर 106 रुपीज़। अब हमारे पास आ जाता है, अब ये जो हम लोग एनालिसिस बनाए हैं मीन्स किस किस मद पे खर्च हुआ उसे 1 बाय 1 करेंगे, तो उसमें भी हम लोग लिख देंगे फेयर, स्टेशनरी आइटम, और जहाँ कोई टॉपिक नहीं मिलेगा वहाँ हम लोग मिसलेनियस लिख देंगे आइटम। अब इसका एक कॉलम हम लोग बना लेते हैं। मान लीजिए आपको फेयर यहाँ ऑटो फेयर 55 रुपीज़ है और बस फेयर 106 है, तो हम लोग जो फेयर में लिख रहे हैं 106 और 55 और 106 का एक कॉलम बना लेंगे कि टोटल फेयर कितना खर्च हुआ, तो हमारा टोटल फेयर 161 रुपीज़ का है। अब स्टेशनरी आइटम में हमारा क्या है, इरेज़र है, तो इसे हम अलग जगह लिखेंगे 225। बाकी हम लोग का जैसे कोरियर सर्विस है, पोस्टल स्टैम्प है, तो इसे हम लोग मिसलेनियस आइटम में डालेंगे, कोरियर सर्विस 40 रुपीज़ और स्टैम्प सर्विस 105। इस तरह हम ये अलग अलग कॉलम बनाएंगे और इसे लिखेंगे। अब हमारे पास ये टोटल हम लोगों ने कितना पेड किया और कितना हम लोगों को रिसीव हुआ था, तो हम लोग टोटल पेड किए, इसे हम लोग टोटल लगाएंगे, दैट इज़ 5, 5, 10, 5, 15, 6, 21, रिमाइंडर 2, 2, 4, 4, 8, 5, 13, बैलेंस 1, 1, 1, 2, 2, 4, 1, 5, मीन्स हम लोगों ने टोटल 531 स्पेंड किया। टोटल एक्सपेंस हमारा ये हो गया टोटल। अब मान लीजिए ये हमारा टोटल है, टोटल पेड
हम लोगों ने किया। अब बैलेंस, तो हम लोग लिखते हैं टू बैलेंस CD। हमें टोटल 2000 मिला हुआ था। अब इसमें से हम माइनस करते हैं तो हमारे पास ये बैलेंस बचता है। और उसके बाद हम लोग इस बैलेंस को यहाँ लिखते हैं इस कॉलम में। ये आपका रूलर से होना चाहिए। अब इस टू बैलेंस BD मीन्स हम लोग ये इस बैलेंस को ब्रॉड डाउन करके यहाँ हम लोग लिखते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 1469 मीन्स जो रिमाइंडर हमारा जो ये एक्सपेंस हुआ है उसे फिर से पेटी कैशियर को पेड किया जाएगा कैश के रूप में, वो आ जाएगा 531 मीन्स हमारा मंथ के स्टार्ट में फिर से हम उस पेटी कैशियर को उतना ही अमाउंट दे देते हैं ताकि वो पूरा मंथ खर्चा कर सके। इस तरह हम लोग पेटी कैश बुक बनाते हैं। मुझे आशा है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा हाउ वी कैन प्रिपेयर पेटी कैश बुक। आप लोग के लिए क्वेश्चन आता है व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय पेटी कैश बुक, व्हाई वी कैन प्रिपेयर इट, हाउ वी कैन मेक इट। तो आज मैंने आप लोगों को पेटी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन बता दिया। अब आप लोगों का वाउचर क्या होता है आगे के चैप्टर में मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट को 1 बाय 1 क्लियर करती जाऊंगी। मुझे आशा है कि मेरे वीडियो को आप लोग पसंद कर रहे होंगे। मेरे वीडियो से जुड़े रहने के लिए इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जितना मेरा वीडियो शेयर होगा मेरी डिमांड रहेगी आपको, तो मैं उतना आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकूंगी और आपके लिए नया नया वीडियो बना सकूंगी। तो मेरे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का आपका नोटिफिकेशन मिले और मेरे क्लास का आप फ़ायदा उठा सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।